हाय फ्रेंड्स, तो आज हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का 5वें तरह का वाक्य बनाना सीखेंगे। इससे पहले हम लोग 4 तरह का वाक्य बनाना सीख गए हैं और वो वाक्य किस तरह का था? मैं विद्यालय जाता हूं, मैं विद्यालय नहीं जाता हूं, क्या मैं विद्यालय जाता हूं, क्या मैं विद्यालय नहीं जाता हूं। ये 4 तरह का वाक्य अभी तक हम लोग देखे। आज जो है ना 5वें तरह का वाक्य हम लोग देखेंगे और ये भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंदर ही आता है। ठीक है, तो उसमें है यूज ऑफ WH फैमिली। आज हम लोग WH फैमिली के बारे में जानेंगे और उसका यूज कैसे होता है वो भी समझेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। देखो, यूज ऑफ WH फैमिली यानी फैमिली मतलब तो परिवार होता है, ये बात पता है। ये WH क्या है? तो WH मतलब ऐसा वर्ड, ऐसा शब्द जिससे कोई प्रश्न पूछा जाता है उसके लिए यूज होता है और वो शब्द या वो वर्ड जो है हम W या H से शुरू करते हैं लिखना। तो जैसे देखो यहाँ पे है W से व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, हुम, हाउ। ये W से शुरू है या फिर H से शुरू है। ठीक है, व्हाट मीन्स होता है क्या, व्हेन मतलब कब, वेयर मतलब कहां, व्हाई मतलब क्यों, हुम मतलब किसको, हाउ मतलब कैसे। तो यही जो शब्द है ये सारे के सारे शब्द क्या है? WH फैमिली। देखो, ये जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो WH फैमिली वाला जो कोई भी शब्द आएगा, जैसे ये शब्द मैं कुछ एग्जाम्पल तुम लोगों को बता रहा हूं कि वह क्या खाती है। देखो इसमें क्या जो है ना बीच में लिखा हुआ है, वह क्या नहीं खाती है, क्या यहाँ पे है, तुम कहाँ रहते हो, कहाँ बीच में है। देख, अगर शुरू में यही रहता कि क्या वह खाती है तब वह WH फैमिली के अंदर नहीं आता है। यानी क्या जो है ना बीच में है और सीधा सीधा समझ लो कि जिस भी प्रश्न का उत्तर हाँ या ना में देना हो, ठीक है, तो वो समझ लो WH फैमिली के अंदर में नहीं आएगा। जैसे मैं बोलूं क्या वह खाती है तो तुम सीधा सीधा हाँ या ना बोल सकते हो। क्या तुम बाजार जाते हो, हाँ या ना बोल सकते हो। लेकिन ये जो WH फैमिली वाला है इसमें तुमको कुछ ना कुछ बोलना पड़ेगा, हाँ या ना से नहीं चलेगा। जैसे यहाँ पे है वह क्या खाती है, तो अब तुम हाँ या नहीं बोल नहीं सकते हो, तुमको बताना पड़ेगा कि वह क्या खाती है। सेब खाती है या फिर कुछ खाना खा रही है या फिर बर्गर पिज्जा कुछ, तो ये चीजें बताना पड़ता है। तो इस तरह से तुम समझ जाओगे ये WH फैमिली में आता है या नहीं। ठीक है, तो देखो, तो तुम समझ गया कि क्या, कहां, कब इस सब का यूज होता है। तो इस तरह के वाक्य को बनाने के लिए एक स्ट्रक्चर है और वो स्ट्रक्चर है इसमें से कोई भी पहले लिखेंगे। WH फैमिली में से कोई भी शब्द पहले आएगा, उसके बाद डू या डज, फिर सब्जेक्ट, और अगर नहीं शब्द का यूज हुआ है तो नोट लिखेंगे और अगर नहीं शब्द का यूज नहीं है वाक्य में तो नोट नहीं डालना है। उसके बाद V1 यानी वर्ब। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा स्ट्रक्चर आ गया। अब देखो ये बनाएंगे कैसे, तो ये चीजें समझने के बाद एक चीज और समझना होगा, वो है सब्जेक्ट। ये सबके सब सब्जेक्ट है। ठीक है, जैसे आई, यू, वी, दे और कोई भी प्लूरल वर्ड जो है जिसमें 2 या 2 से अधिक का बोध होता है, वो शब्द या 2 नाम 3 नाम अगर लिखा है तो वो सब के सब क्या है? सब्जेक्ट है, या फिर ही, सी, इट है, या फिर कोई एक नाम या कोई सिंगुलर वर्ड है जिससे एक शब्द एक व्यक्ति या वस्तु का बोध होता हो, तो वो सब के सब क्या है? सब्जेक्ट है। लेकिन आई, यू, वी, दे और कोई भी 2 नाम वाले चीज में क्या लगेगा? डू, और ही, सी, इट या एक नाम वाले में क्या लगेगा? डज लगेगा। ये ध्यान रखना। अब इसको हम बनाएंगे कैसे, तो ये तुम्हारा स्ट्रक्चर तुम समझ चुके हो। सबसे पहले देखो वह क्या खाती है, तो हम WH फैमिली से शुरू करेंगे। तो क्या का इंग्लिश क्या होगा? व्हाट। तो यहां पे लिखेंगे व्हाट। ठीक है, उसके बाद डू या डज, तो सब्जेक्ट के हिसाब से डू डज लगेगा। यहाँ पे सब्जेक्ट है शुरू में, देख लो वह क्या खाती है। यहाँ पे किसका बोध हो रहा है? पुरुष या महिला का? तो महिला का बोध हो रहा है कि वह क्या खाती है। वह किसके लिए यूज हुआ? स्त्री के लिए, तो वह का इंग्लिश सी होगा। तो सी के साथ क्या लगता है? डज लगता है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे डज, फिर वह का इंग्लिश सी क्योंकि सब्जेक्ट लिखना है, फिर से सी, और उसके बाद नोट है। नोट इसमें नहीं शब्द का यूज नहीं है, नोट को हम छोड़ देंगे, सीधा वर्ब लिखना है। खाना इंग्लिश ईट,
खाना का इंग्लिश क्या होता है? ईट। तो ईट। देखो देखो, तो सेकंड में वह क्या नहीं खाती है, तो क्या का इंग्लिश पहले व्हाट लिखेंगे, व्हाट, उसके बाद डू या डज, तो वह के साथ क्या लगेगा? डज, डज लगेगा। उसके बाद सब्जेक्ट आना चाहिए, तो वह का इंग्लिश सी होगा, क्योंकि खाती लिखा है ना, तो ये लड़की के लिए यूज किया हुआ है सी। उसके बाद क्या, इसमें नहीं शब्द का यूज है तो नोट, और खाना का क्या होता है? ईट। तो क्या वह नहीं खाती है, तो व्हाट डज सी नॉट ईट होगा। तीसरा है तुम कहाँ रहते हो, तो इसमें पहले कहाँ का इंग्लिश लिखेंगे, तो कहाँ का क्या होता है? वेयर। उसके बाद तुम के साथ क्या लगता है? डू लगता है, ठीक है। तो वेयर के बाद डू, और उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे यू, और रहना का इंग्लिश होता है लिव, ठीक है। चौथा है हम लोग कब पढ़ते हैं, तो कब का क्या होगा इंग्लिश? व्हेन। उसके बाद व्हेन के बाद क्या होगा? डू या डज, तो हम लोग के साथ क्या लगता है? डू, वी, उसके बाद रीड, ठीक है। तुम किन्हें पसंद करते हो, तो तुम किन्हें पसंद करते हो में किन्हें या किसको या किसे हुम होगा, तो यहां पे लिखेंगे WHOM हुम, ठीक है, WHOM हुम। उसके बाद तुम के साथ लगता है डू, यू, उसके बाद क्या लगेगा? लाइक, हुम डू यू लाइक। अब है मधु क्यों नहीं आती है, तो क्यों का इंग्लिश होता है व्हाई डज। देखो ये मधु एक नाम है, तो उसके एक नाम के साथ क्या लगेगा? डज, उसके बाद मधु, उसके बाद नोट, आना का क्या होता है? कम, ठीक है। अब सातवां वाक्य है श्याम कैसे गाता है, तो सीधा सीधा लिखो कैसे का क्या होगा? कैसे का इंग्लिश देखो यहां पे लिखा है हाउ, हाउ। श्याम के साथ क्या लगेगा? डज श्याम सिंग। तुम क्यों नहीं पढ़ते हो, तो इसका क्या हो जाएगा? व्हाई डू यू नॉट रीड। वह झूठ क्यों बोलती है, तो इसका क्या हो जाएगा? व्हाई डज सी टेल अ लाई। और उसके बाद हम लोग दिल्ली में क्यों नहीं रहते हैं, तो क्यों का इंग्लिश लिखो व्हाई डू वी नॉट लिव इन दिल्ली। तो ये था हमारा आज का क्लास। अब फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।